हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग माय नोट्स बेस्ड ऑन द वीडियो एंड क्विज डेटेड 27 अक्टूबर 2024। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जो कि इस सीरीज़ का सबसे पहला था तो आप वो देख सकते हो, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देखा है तो वो वीडियो आपको दोबारा देखने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में ये कुछ इस तरीके से बनाया है मैंने कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हो और स्क्वीज़ कर सकते हो सारी लर्निंग को। और यहाँ पर पेस थोड़ा सा फास्ट होगा। अगर कोई पहली बार ही देख रहा है तो मुझे जज मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप पहली बार ही देख रहे हो तो आई बटन पे वीडियो है, पहले आप वो देख लेना, उसके बाद आप इसको देख सकते हो ताकि आप समय यहाँ पर अपना बचा सको। क्योंकि मैं नहीं चाहता वो वीडियो दोबारा देखो, क्योंकि दोबारा देखने का मतलब भी नहीं बनता, काफ़ी बड़ा वीडियो था। एंड एक्चुअली मैं वैल्यू एडअप करना चाहता हूँ आपकी लर्निंग में एंड आपके गोल के लिए। सो इसीलिए ये वीडियो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। इट इज़ बेस्ट टू वॉच बिफोर एग्ज़ाम्स, क्योंकि समय नहीं होता है एग्ज़ाम से पहले पूरे वीडियोस वगैरह देखने का। इस वीडियो को आप सेव एज बुकमार्क कर सकते हो, पीरियडिकली आप देख भी सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। बाकी तो आप खुद भी PDF से गो थ्रू हो सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये कुछ एडअप कर रहा है तो ही आप इस वीडियो को एंटरटेन करना अपनी तैयारी में। एंड आप इस वीडियो को देखते वक्त अपनी आंखें खुली भी रख सकते हो एंड एट टाइम्स आप इन्हें बंद भी कर सकते हो। ओके, जैसा भी आपको सही लगे, जैसा भी आपका लर्निंग स्टाइल है उस हिसाब से बीच बीच में आप थोड़ा सा देख भी सकते हो। सो शुरू करते हैं। नोट्स बेस्ड ऑन वीडियो एंड लाइव क्विज डेटेड 27 October 2024। Shri Vijaya Rahatkar has been appointed as the chairperson for the National Commission for Women by the Ministry of Women and Child Development। वी से विजय राहतकर, वी से विमेन, ऐसे ध्यान रखना है। सारे नेशनल कमीशन जो उनके HQ आपके न्यू दिल्ली में हो जाते हैं। बैकवर्ड क्लासेस की बात करो तो बी थोड़ा सा आर्ट जैसा दिखता है और आर्ट रीजनिंग मैच होता है तो हंसराज गंगाराम अहीर, H के पहले जी आता है, ऐसे करके थोड़ा देख सकते हैं। और बाकी स्केड्यूल कास्ट का आपका का से किशोर मकवाना, ऐसे समझना है। माइनॉरिटीज़ की बात करें तो M आपका क्या होता है, 13 होता है। 13 नहीं, आप इसका 13 का 3 ले लेना, 1 × 3 3 कर लेना, 3 × 3 9 कर लेना, तो इकबाल सिंह लाल पूरा यहाँ पर हो जाते हैं इसके चेयर। काजीरंगा नेशनल पार्क फ्रॉम असम, जैसे कि हम देख सकते हैं, जहाँ पर गैंडे वगैरह भी काफ़ी सारे होते हैं, ऊपर ही आप फोटो देख सकते हो। हैज़ इंडियाज़ सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से 446 बटरफ्लाई स्पीशीज डिस्कवर करी गई थी डॉक्टर मॉनसून ज्योति गोगोई के द्वारा। काजीरंगा नेशनल पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस गोलाघाट, सोनितपुर, बिस्वानाथ, नगौन डिस्ट्रिक्ट एंड इज होम टू 66.66% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडियन राइनोसोरस। 66.66% यानी कि 2/3। द फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। और इसके ऊपर आप एक फोटो देख सकते हो, दफ़ा हो यहाँ से, यानी कि नाम दफ़ा, मतलब थोड़ा सा वो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा। नाम दफ़ा नंबर 1 पार्क था ना, जो मतलब कि सबसे पहले बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर बना, और उसके बाद बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क बना। तो खो खो पे आते हैं। खो खो आपका न्यू दिल्ली में हो रहा था। इन खो खो 9 प्लेयर्स आर देयर इन अ टीम। इतना आपको समझना है, इतना याद रखना है। द KKFIs यानी कि आपके हो जाते हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। गोल इज टुवर्ड्स खो खोज इंक्लूजन इन द 2032 ओलंपिक्स। इंडिया का 2030 का ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट इज टू प्रोड्यूस 5 मिलियन मेट्रिक टन MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर। ग्रीन हाइड्रोजन का जो था टारगेट, बट अगर मैं जीरो एमिशन पे जाऊं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो 2070 AD तक रहेगा, यानी कि 2070 तक का हमारा टारगेट है टू रीच नेट जीरो एमिशन फॉर कार्बन। द फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल 2024 इंटरनेशनली डांस डी से न्यू दिल्ली में हो रहा है, यानी कि दिल्ली में। द 6-day फेस्टिवल वॉज इनोग्रेटेड ऑन 22 October 2024 बाय गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के हो जाते हैं। तो टूर पर कौन गए? गणेश जी, यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत, इस तरीके से ध्यान रखना है। द वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनकार वॉज द चीफ गेस्ट एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस इवेंट। द इवेंट वॉज होस्टेड बाय संगीत नाटक अकेडमी एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंसीज इन न्यू दिल्ली। यूनियन बजट का 2023-24 जो बजट है वो प्रपोज करता है सेटिंग अप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो जाते हैं विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 990 करोड़ रुपीस फॉर द पीरियड ऑफ 2023-24 एंड 2027-28, यानी कि 2023 से 24, उसके बाद 3 साल थोड़े से ऐड कर दो, 2027 से 28 थोड़ा सा देख सकते हैं। 990 करोड़ करीब आपका 1000 करोड़ का है, उसमें 10 करोड़ ही तो कम हो रहे हैं। इंडियन नेवी लार्जेस्ट सेलिंग रेगाटा द इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2024 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट एजीमाला केरला। और 2023 एडिशन की अगर हम बात करें वो मुंबई में होता है, जिसमें वेस्टर्न नेवल कमांड जीती थी। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ आपके हो जाते हैं संजय जसजीत सिंह, वेस्टर्न नेवल कमांड के भी हो जाते हैं, और आपके किसके हो जाते हैं, एंड आपके इंडियन नेवी के भी हो जाते हैं। रनर अप की अगर हम बात करें, साउदर्न नेवल कमांड और ईस्टर्न नेवल कमांड हो जाते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे।
बाकी आप यहाँ पर बोर्ड्स देख सकते हो। 2024 में कौन जीता अभी हमें नहीं पता, जो कि एजिमला केरला में हुआ था, तो वो डिटेल्स आएंगी तो बता देना, और अगर आ चुकी हैं तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, जिसे WTSA से एब्रीवेट करते हैं, 2024 का वॉज इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी। द WTSA विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। द ISSF विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इनका जो जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का था विल बी हेल्ड इन इंडिया। दी ISSF विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इनका जो वर्ल्ड कप 2024 का हुआ था वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। बाकी जूनियर वाला कहाँ होगा वो भी कहीं ना कहीं शायद न्यू दिल्ली में ही होगा, क्योंकि इंडिया में तो हो ही रहा है। इंडिया के विवान कपूर, विवेंद्र सिन्हा से आप समझ सकते हो जो बिग बॉस में भी गए हैं, वन आ सिल्वर मेडल इन मेंस स्कीट इवेंट। और अनंतजीत सिंह नरूका की अगर बात करें, ही बैग्ड अ ब्रॉन्ज, ये हमारा एक ब्रो है जिसको ब्रॉन्ज मिला इन अ ट्रैप इवेंट, जिसका नाम हो जाता है अनंतजीत, इनकी जीत अनंत रूप से हुई है। सर्बजीत सिंह वन अ गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। तो एयर पिस्टल में किसने चलाई? सर्बजीत ने चलाई, तभी उसको पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया, ऐसे करके ध्यान रखना। तेलंगाना हैज़ रिसेंटली बिकेम द 3rd स्टेट टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस आफ्टर आंध्र प्रदेश। सबसे पहले हो जाती है बिहार। सेंसस 2011 जनरल फैक्ट्स यहाँ कुछ इस तरीके से लगाएं ताकि आपको थोड़ा सा इन्हें याद करने में मदद मिले। बिहार को आप देख सकते हो जिसके सामने स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये वो नहीं है, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ब्लू वाला पैरो देख सकते हो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और लोएस्ट लिटरेसी रेट में ही है। सिक्किम की बात करें तो वो है आपकी स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कलर कोडिंग उसी तरीके से करके। लक्षद्वीप पे आप फोकस करो तो लक्ष्य, इसके एल पे फोकस करो तो यूटी विद आपका लीस्ट पॉपुलेशन इज लक्षद्वीप। देन आपका सिक्किम हमने देख लिया। यूपी की बात करें तो वहाँ पे स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन हो जाता है। यूपी के सामने लिखा है स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो एंड हाईएस्ट सेक्स लिटरेसी रेट, ये वो नहीं है, वो आप देख सकते हो केरला से जुड़ रहा है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। हरियाणा स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो और यूटी विद लोएस्ट पॉपुलेशन आप अगेन देख सकते हो, वो लक्षद्वीप ही हो जाएगी, येलो कलर कोडिंग जो है। ऑन October 13 द USA अनाउंस टू सेंड एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड अबाउट 100 सोल्जर्स एज इजराइल इज कंसिडरिंग रिटेलिएटरी अटैक्स अगेंस्ट ईरान। देयर आर नाउ 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जिसमें आपका तमिल का आप गिन सकते हो 1 2 3 4, एल को छोड़ देना तो 2004 में आया। संस्कृत उसके 1 साल बाद आया 2005 में। तेलुगु की अगर हम बात करें, तेलुगु आपका 2008 में आया था। तो तेल जो है वो आपका हमने इस तरीके से समझा था कि तेल खाया एक हॉर्स ने, फिर उसने गू करा, तो इस तरीके से हॉर्स यानी कि आपका 2008। कन्नड़ के डबल एन, इसी तरीके जैसे 8 आपका 00 से बनता है, ऐसे करके देख सकते हैं। मलयालम एम आपका रीजनिंग में 13 होता है, बात खत्म। ओडिया 2014, इसको आप ओडिया को भी गिन सकते हो 1 2 3 4, तो ये 2004 तो नहीं होगा, 2014 होगा। मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली थोड़ा सा देख लेना, 2024 में इसी साल आया है। 11th पॉइंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन विच एग्जिस्टेड बिटवीन 3300 से लेके 2600 BC तक थी। ये आपका नियोलिथिक का जो ट्रांजिशनरी फेज था, मतलब तभी ये मतलब शुरू हो गई थी आपकी 3300 से 2600 BC। नियोलिथिक एज को आपको 1000 BC तक लेके चले जाते हैं कई लोग, तो वो कोई दिक्कत नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इतना समझो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी आई थी, जो कि आपकी हड़प्पन सभ्यता थी, 1921 में ढूंढा था। हड़प्पा को रावी रिवर के किनारे किसने? वो ढूंढा था आपके दयाराम सानी ने। और दयाराम सानी के आप DR को अगर आप इन्वर्ट कर दो तो RD हो जाएगा। RD बनर्जी ने अगले साल मोहनजोदड़ो 1922 में ढूंढा था, लेकिन इंडस रिवर के किनारे ढूंढा था। एंड आपका चनहुदड़ो, जो कि ओनली प्लेस विद नो सिटेडल हड़प्पा सभ्यता की, वो आपकी 1931 में गोपाल दास मजूमदार ऑन द सेम रिवर यानी कि इंडस रिवर पे। और कोट दीजिए 1951 फजल अहमद ने ढूंढा था। कहाँ पर ढूंढा था? यहीं ढूंढा था, इंडस रिवर के पास। इन तीनों को आप थोड़ा सा देख सकते हो, मुझे याद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया। दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के, इट्स नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व लाइक नंदा देवी, सुंदरबंस, नीलगिरी एटसेट्रा। बांग्लादेश हैज़ गिवन बर्थ टू मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस। 1970 का ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश था, वॉज स्टार्टेड इन शेपिंग द मॉडर्न इंडस्ट्री ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग। 2006 में मोहम्मद यूनिस और ग्रामीण बैंक को वर अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2006 फॉर देयर वर्क टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, यानी कि नीचे से सड़क से उठा। 10 राजन वॉर, द वॉर ऑफ 10 किंग्स फोर्ट ऑन रिवर परुष्णी इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। भारत वर्सेस पुरुष, द बैटल ब्रोक आउट बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन वशिष्ठ और विश्वामित्र में आपका एक डिस्प्यूट होता है। विश्वामित्र ने सपोर्ट करा था ग्रुप ऑफ 10 ट्राइब्स ऑफ विच 5 वर आर्यन, जिसमें 5 आर्यन थे और अनदर 5 वर नॉन आर्यंस, लेकिन आर्यन और नॉन आर्यन नहीं जीत पाए। जीता कौन? जीते भरत, यानी कि जो वशिष्ठ ने जिनको करा था ट्रेन। एटोलो ईडू is an island festival that is organized by the लक्षद्वीप कला अकेडमी, जिसकी लीस्ट पॉपुलेशन विद मतलब यूटी विद लीस्ट पॉपुलेशन हो जाती है लक्षद्वीप कला अकेडमी में क्या करा? एटोलो ईडू, ईद बनाई। बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब मार्क्स द हार्वेस्ट ऑफ राबी। आप देख सकते हो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी हमारे हो जाते हैं 10th सिख गुरु, एंड इटरनल गुरु हमारी 11th गुरु हो जाती हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी। यहाँ पर आपके गुरु गोविंद सिंह जी बना रहे हैं बैसाखी फेस्टिवल,
मतलब सबसे पहली बारी आप समझ सकते हो बनाना शुरू हुआ ये 1699 में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना करी थी। द न्यू स्टोन एज न्योलिथिक एज जो कि आपकी 7000 से लेकर 2000 BC आप समझ सकते हो, बाकी 1000 तक भी लोग लिख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्योलिथिक आपका N14 होता है, रीजनिंग में डिवाइड बाय 2 करा तो 7000 हो गया। एपी पैलियोलिथिक एज जो है वो दूसरा नाम है मीजोलिथिक का, आपको पता होना चाहिए। मीजोलिथिक विच एक्टेड एज द ट्रांजिशनरी एज बिटवीन आपका पैलियोलिथिक के बाद मीजो है, मीजो के बाद आपका न्यू आई। ओके, तो वही चीज़ है। पैलियोलिथिक में भी आपकी अपर, लोअर, मिडल एंड अपर थी, और उसके बाद फिर आपकी एपी पैलियोलिथिक यानी कि मीजोलिथिक एज जो कि आपकी आ जाती है कब से कब तक, ये आ जाती है आपकी 50,000 से लेके समझ सकते हैं 10,000 तक आ जाती है। उसके बाद आपकी न्योलिथिक 7000 से 2000 BC, थोड़ा सा ऐसे इसको समझ सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है 540 BC में 24 जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर पैदा होते हैं कुंडलग्राम बिहार में। 563 BC में यानी इनसे 23 साल पहले पैदा हुए थे गौतम बुद्ध। कहाँ पर हुए थे? लुम्बिनी में। अगर बर्थ की बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय लायन, आप विजुलाइज कर सकते हो कि ये लायन की तरह है। 468 BC में डेथ हुई थी इनकी पावापुरी में। 19 पॉइंट पढ़ सकते हैं वेरियस मीजोलिथिक और एपियोपैलियोलिथिक साइट्स, जैसे कि लैंगनाज कहाँ? गुजरात में। संगन कल्लू को बोलो कंगन कल्लू, तो के से कर्नाटका। गौरी गुंडम को बोलो तोरी टुंडम, तो वो कहाँ पर है? तेलंगाना में। चौपानी मांडो को आप देख सकते हो, तो ये 3 होता है, 3 × 7 21, तो 21 से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। द स्कल ऑफ अ होमो इरेक्टस वाज फाउंड इन हथनोरा MP, यहाँ पर आप देख सकते हो नोरा फतेही भी हैं। द मगध महाजनपदा विद इट्स कैपिटल राजगीर। पाटलिपुत्र जो कि गया पटना में आ जाते हैं मॉडर्न डे में। एग्जिस्टेड बिटवीन गंगा और यमुना, गलत लिखा, गंगा और सोन रिवर के अंदर थी। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी बता दिया था कि यह गलती है। तो इन खो खो 3 डिफेंडर्स ऑफ द अपोजिट टीम ट्राई टू अवॉइड बीइंग टच्ड बाय 9 चेस। ऑब्वियसली वेरियस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। कोप 26 आपका ये 5 साल मतलब एक्स्ट्रा होता है, ये 2021 में हुआ था। आप इसमें से 5 घटा दो 2021 में हुआ। कोप 27 आपका 5 इसमें से घटा दो 2022 में हुआ। कोप 28 आपका 5 इसमें से घटा दो 2023 में। कोप 29 5 घटा दो 2024 में। अगर कोप 26 जो कि हुआ 2021 में, वो कहाँ पर हुआ था? 21 से ही यूके में हुआ था, क्योंकि यू आपका 21 होता है। कोप 27 की अगर हम बात करेंगे, कोप 27 आपका हुआ था इजिप्ट में, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एंड इसके बाद आपका कोप 28 आ जाता है। कोप 28 आपका हुआ है UAE में। कोप 29 जो अब होगा वो होगा आपका अजरबैजान में। अजरबैजान बाकू करके एक यहाँ पर जगह है, इनकी कैपिटल हो जाती है इस देश की, तो वो उस तरीके से। अथर्वदेव विच हैज़, इसके टी पे फोकस करा तो 20 खंड आ जाते हैं। कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू फेंड ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस। द बराबर हिल केव्स फ्रॉम बिहार आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया, डेटिंग फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर, जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद आ गए होंगे, कौटिल्य की सहायता से किसको? धनानंद को ओवरथ्रो करेंगे। 322 से लेके 185 BC, जिसमें फिर बाद में आके कौन? पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी स्टार्ट कर देगा 185 BC में। ठीक है, ये सम विद अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो बराबर हिल केव्स में जो कि डेट करता है मौर्यन एम्पायर से, और यहाँ पर अशोकन इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लगी हुई है। अशोक मौर्य जिसने करी थी आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC में, 3rd वैशाली में। और अगर बात करें अशोका की तो 261 BC में इन्होंने क्या करा था? बैटल ऑफ कलिंगा, जो कि आपका उड़ीसा की साइड पड़ जाता था। तो बराबर हिल केव जिसकी साइड में आप देख सकते हो ये अंकल बैठे हुए हैं, ये कौन है? ये मतलब आप ऐसे थोड़ा समझ लो कि ये बिहारी हैं। ठीक है, इनकी बोली थोड़ी बिहारी है, तो ऐसे ध्यान रखा। बराबर हिल केव्स कहाँ पर है? बिहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ इट वॉज हेल्पफुल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, लीव अ थम्स अप एंड कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो।